हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहले हम इस इंसान की आपके लिए एनर्जी चेक करेंगे कि आपके लिए एक्चुअल में एनर्जी क्या है, फिर हम करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स इंटेंशंस वगैरह सब चेक करने वाले हैं। बट सबसे पहले देखते हैं इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। सो बहुत ही डिटेल रीडिंग रहने वाली है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, ज़रूर लिखेंगे आई एम लव्ड। चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन अभी इस समय क्या फील कर रहे हैं। मिथुन राशि, सो एनर्जी देखते हैं पहले क्या है। ओके, आई बिलीव आप सब कनेक्ट हो चुके हैं रीडिंग के साथ। एनर्जी क्या है इस इंसान की आपके लिए। वी हैव फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल एंड वी हैव द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ये इतनी प्यारी एनर्जी है ना जेमिनाई, जहाँ पर आपके लिए आई जस्ट सो 111 जब मैं ये बात बोल रही हूँ, जहाँ पर आपके लिए इस इंसान की कहीं ना कहीं पुराने वुंड से हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर ये इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड आपके लिए फील कर पा रहे हैं। जहाँ पर वो आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, जहाँ पर आपको हो सकता है अपने दिल में जगह दे पा रहे हैं, जहाँ पर वो आपको फॉरगिट कर पा रहे हैं, जहाँ पर उनको लग रहा है कि उनको आपसे फॉरगिवनेस सीख कर लेनी चाहिए, जहाँ पर उनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है। क्योंकि मुझे डो टू वैल्यू वाली एनर्जी थोड़ी ज़्यादा ठीक है शो हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन जो है बहुत मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे भागे हैं, बहुत उन्होंने अपने आप को जो है ना पैसा टेंजिबल चीज़ों के तरफ अपना ध्यान रखा है। बट नाउ दे आर लाइक जैसे कि वो आपको लेकर बहुत कहते हैं ना इमोशनल फील करना, आपको लेकर स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, आपको लेकर कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोचना, ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और ये ऐसी एनर्जीज नहीं है जो अभी हम करंट फीलिंग्स देखेंगे, इंटेंशंस देखेंगे, थॉट्स देखेंगे, वो ये उनसे अलग है। ये आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, ये आपके लिए एनर्जी है। एनर्जी वाइज दे आर लाइक कि येस यू आर द वन जिसके साथ दिल खोल के बात की जा सकती है। यू आर द वन जो कि पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है इनकी लाइफ में। यू आर द वन जिसने इस इंसान को अपने दिल पर विश्वास करना सिखाया है। वी हैव हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को सबसे हैप्पी एनर्जी आपके साथ फील होती है। ये इंसान अपना हैप्पी साइड आपके साथ एम्ब्रेस कर पाते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन इज लाइक कि आपके पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट हो रहा है फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ये मैं यहाँ एनर्जी कैच कर पा रही हूँ कि उसको लग रहा है कि ये पर्सन स्पाउस मटेरियल है, ये पर्सन के साथ आगे फ्यूचर सेफ रह सकता है, ये इंसान को आई ट्रस्ट है ना। दिस इज़ द ऑनेस्ट वन। मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं उसमें से सबसे ऑनेस्ट जो इंसान मुझे मिला है वो ये इंसान मिला है। ठीक है, तो ऐसा आपके लिए एक स्टेबल एनर्जी आपके पर्सन फील करते हुए नजर आ रहे हैं, एनर्जीज फील करते हुए। अब करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। करंटली फील क्या करते हैं वो आपके लिए, देयर ट्रू इमोशंस फॉर यू। जेमिनी, ट्रू इमोशंस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। सो मेनी कार्ड्स बट वी हैव 7 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। चलो देखते हैं क्या इमोशंस हैं जेमिनी आपके पर्सन के आपके लिए। सी द पेज ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, मैंने बोला ना इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, क्योंकि 7 ऑफ कप्स दिखा। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, देन पेज ऑफ कप्स। मतलब कि अगर आप फ्रेंडशिप लेवल पर मिले हो, या आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना कॉलीग्स थे, या आप लोगों के बीच में सिर्फ अभी एक अटैचमेंट जैसी बस बातें बातें थी, और कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल एक दूसरे के लिए कोडिपेंडेंसी फील नहीं करते थे, तो ये बहुत आगे तक जाने की बात है। कि मतलब एस ऑफ कप से 10 ऑफ कप्स तक की जर्नी तय करना, फिर पेज ऑफ कप पर पहुंचना, मतलब कि ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हो आप इस इंसान के ऊपर। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत फैंटेसी दुनिया में रहते हैं, ये पर्सन बहुत होपफुल एनर्जी में रहते हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को अपना फ्यूचर आपके साथ देखता हुआ मैं देख रही हूँ कि ये इंसान बहुत आपको आपको लेकर कितना इमोशनल फील करना, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सपने सजाना, आपको लेकर कहीं ना कहीं अपनी उनको लगता है कि उनका तो आपसे ब्रेकअप हुआ ही नहीं है, उनके और आपके बीच में तो कभी कुछ चीज़ें खराब हुई ही नहीं है। उनको लगता है सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो वैसा ही चल रहा है जैसा होना चाहिए, सब कुछ तो वापस से वैसा हो जाए जैसा था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पेज ऑफ पेंटिकल से और पेज ऑफ कप से दोनों ही एनर्जी ड्रीम्स की हैं। एक ड्रीम की एनर्जी है कि दे आर लाइक फीलिंग सो मच फॉर यू, एक ड्रीम की एनर्जी है कि दे हैव
सो मच प्लान्स और स्ट्रैटेजी फॉर द फ्यूचर कि भाई हाँ फ्यूचर में ना मैं इस इंसान के साथ मैरिज कर सकता हूँ, कमिट कर सकता हूँ इस इंसान को, मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूँ इस इंसान के साथ, मैं सॉरी अपॉलॉजी कर सकता हूँ इस इंसान को, मुझे इस इंसान पर ट्रस्ट होने लगा है। ये एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल से। और पेज ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कप्स दोनों पेजेस हैं, मतलब कि एक्शन आप की तरफ लेने का मन, या आपको इनिशिएट करके आपसे बात करने का मन, आपको मैसेज कांटेक्ट करने का मन, या कहीं ना कहीं आपके लिए वो अटैचमेंट, क्लिंगी एनर्जी फील करना। ठीक है, क्लिंगी एनर्जी मतलब कि एक इंसान जो ना रह पाए, जो जितना मर्जी ये कोशिश करे कि यार मैं तो रह लूंगा आपके बिना, पर वो नहीं रह पाए, ये वो एनर्जी दिखती है। ठीक है, सो ये पर्सन आपके साथ मुझे लगता है कोई बात हुई है तो सॉरी अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हैं ताकि एक फ्रेश स्टार्ट हो पाए। एंड अगेन वी हैव इनोसेंस एनर्जी, ये इनोसेंस एनर्जी तो है, बच्चों की एनर्जी ही तो है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है जैसे कि भाई बच्चों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन लड़ते हैं, फिर साथ ही खेल रहे होते हैं। तो ऐसी एनर्जी की अगर उनसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, फिर से आप लोगों के बीच में हैप्पी मोमेंट क्रिएट करने हैं, क्लैरिटी लेकर आनी है। एज कुछ भी हो सकती है, ये मत बोलना मैम इतना ये इंसान तो इतनी एज का उतनी एज का नहीं, एज कुछ भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, बहुत हेल्दी एनर्जीज हैं उनकी आपके लिए, हेल्दी फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है फ्लर्ट करा या फिर फिजिकल रिलेशनशिप रखा और निकल लिए, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। बहुत ही हेल्दी एनर्जी है बिकॉज वी हैव द पेंटिकल एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है पेज ऑफ पेंटिकल, मतलब कि एक इंसान जिसको आप में अपनी फैमिली दिखती है, जिसको आपको लेकर बहुत सिक्योर फील होता है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं आपसे रिकनसाइल करना चाहता है, या जो कि आपको आपके साथ बिताए हुए समय को बहुत ज़्यादा याद करता है, ऐसी एनर्जी। अनट्रू स्टोरीज, इस इंसान ने अपने आप को बहुत लोगों में व्यस्त रख लिया, इस इंसान ने बहुत लोगों से बातचीत करके देख ली, इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपसे निकलने के लिए जितने भी तिगड़म लगाने थे वो लगा लिए, बट उससे आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है। यहाँ पर अनट्रू स्टोरी ये भी है कि कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे इनोसेंस एनर्जी है ना, कि इनोसेंस में आकर दूसरों पर जो ट्रस्ट कर लिया इस इंसान ने, वहां पर इस इंसान को आपके बारे में क्लैरिटी मिल रही है, या इस इंसान को लगा कि नहीं यार ये तो बस अटैचमेंट ही है, ये तो बस सिर्फ ऐसा ही तो है कि फ्रेंडशिप जैसा ही तो रिश्ता है, इतना क्यों जो है ना इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। बट वहां पर अब आपकी इम्पोर्टेंस उस इंसान को समझ आ रही है। ओके, लेट्स चेक जेमिनी, आपके लिए पर्सन के थॉट्स क्या हैं इस समय पर, थॉट्स क्या हैं इस इंसान के आपके लिए। फीलिंग्स तो दिख रही है कि भाई वो पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही भाई लवी डवी एनर्जी है, नहीं, पर आपके लिए अटैचमेंट फील करना शुरू हुए हैं, या आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, अब यहाँ पर थॉट्स देख लेते हैं क्या है, कि जैसे अगर मान लो कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई थी, या कुछ लोगों की अपनी है ना, आप लोगों के बीच में इंटेंशंस थी आप दोनों को दूर करने की, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं क्लियर हुई है आपके पर्सन को। ओके, सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द नाइन ऑफ कप्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक अगेन लियो एनर्जी। तो भाई इस इंसान का आप जितना मर्जी कह लो कि ये इंसान तो मैम अपने में रहता है, ये इंसान का ध्यान आप पर आज भी है, ये इंसान आपको निगलेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये जितना मर्जी मैं करते रहे, ये को डिपेंडेंट फील करते हैं आपके ऊपर। 9 ऑफ कप से आई एम श्योर कि ये इंसान एक्शन नहीं लेते हैं, आपकी तरफ इनिशिएट नहीं लेते हैं, स्टबन एनर्जी फील कराते हैं आपको कि अरे मैं तो स्टबन हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, बट नहीं, ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट फील करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था। ठीक है, ये इंसान थॉट वाइज जो सोचते हैं, दैट इज यू आर द वन, जो विश फुलफिलमेंट है, यू आर द वन जिसके साथ इस इंसान को ना एक कंपैटिबिलिटी सी फील होती है कि हाँ अगर मैं राजा हूँ तो ये रानी है, अगर मैं रानी हूँ तो ये राजा है। देख लो यहाँ पर क्वीन आई भी ऑलरेडी, मुझे बताने की जरूरत है नहीं वैसे, पर फिर भी मैं आपको कंपेरिजन समझा देती हूँ कि क्या है, कि एक इंसान को अपने लिए एक स्पाउस मटेरियल, एक इंसान को अपने लिए एक सिक्योर जो है ना पर्सन जो नजर आता है, दैट इज यू। क्योंकि किंग और क्वीन बहुत सिक्योर पर्सनालिटीज हैं, जो खुद सिक्योर है तो दूसरों को भी सिक्योर करेंगे, तो ये वो एनर्जी है 9 ऑफ कप से। यस, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत, जैसे होता है ना कि शो ऑफ करना, कि अरे देखो ये इंसान मेरे लाइफ में है यार, ये मेरा पर्सन है, ये मेरा पार्टनर है, ऐसा बहुत थॉट्स में रखते हैं अपने। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक जैसे भाई ये बहुत पैशनेट, अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आपके लिए पुल फील करना, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स भी जो को डिपेंडेंसी की बात है, वो वही पुल फील करने ही वाली बात है, कि बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड फील करते हैं। सी बर्न आउट, सी यहाँ पर जो है ना ये इंसान मैंने कहा ना आपको निगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पर्सन बहुत हद तक, जैसे जब ये आपको चेकआउट करते हैं, या जब आपको सर्च करते हैं, या आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो इनको लगता है कि जैसे ये इंसान
निकले ही नहीं हैं आज तक आपके उस एनवायरनमेंट से जब आप लोग एक साथ होते थे, या जब आप लोग जो है ना एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। इनकी लाइफ में इतनी भसड़ है ना, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपके साथ रहकर जो सुकून मिलता था, जो पीस मिलता था, जो एक इनका हैप्पी साइड इनको दिखता था, वो अभी नहीं है इनकी लाइफ में। अभी तो इनकी लाइफ में आप खुद देखो कैसी ही हालत हुई हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे इनको कई बार ये लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है ना, दूसरों की वजह से आई हो, ईगो की वजह से आई हो, इनको उस चीज़ को आपके साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए एज अ मेच्योर मैन, एज अ मेच्योर पर्सनालिटी। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ। लेट्स चेक मोर जेमिनाई, थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के जेमिनाई, एंड क्लैरिटी देनी चाहिए। देखो 2 कार्ड्स गिरे हैं, एक है, 2 नहीं 3, एक है इंटेंसिटी, एक है स्लोइंग डाउन एंड नथिंगनेस। तो सिर्फ पहला कार्ड मैं ले रही हूँ, जहाँ पर इंटेंसिटी की एनर्जी ऑलरेडी वही बात बता रही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई ये इंसान आपकी तरफ इतना पुल फील करते हैं, इतना इंटेंस फील करते हैं, इतना ज़्यादा इस इंसान को पास्ट को लेट गो करके आपके साथ दोबारा से सब कुछ ठीक करने का एनर्जी फील होता है। और उसको कुछ नहीं पुरानी बातें याद करनी है, उसको लगता है कि बस आगे बढ़ो, उस इंसान की तरफ बढ़ो। ठीक है, पर उसको ये ज़रूर लगता है कि हाँ, जैसे मैंने बोला कि आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट क्या आप अट्रैक्शन फील करते हो उनकी तरफ, क्या आप वो केमिस्ट्री फील करते हो उनकी तरफ, ये चीज़ें आती हैं यहाँ पर। ठीक है, वो चीज़ उस इंसान को प्रेशर बहुत ज़्यादा फील कराती है। ओके, ये दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स चेक आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। इंटेंसिटी इज लाइक, मैं यहाँ पर इसको आई थिंक मैं वर्ड्स में बता भी नहीं पाऊंगी कि इतना ज़्यादा आपके लिए जो है एक इंसान क्रेव फील कर रहा है। ठीक है, इस इंसान के इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं जेमिनाई। सी द 8 ऑफ कॉइंस। मैं बोल रही हूँ ना कि वो इंसान जो है आपको एज अ स्पाउस मटेरियल देख रहा है, ऑनेस्ट देख रहा है, तो उसको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है। मेच्योर लेवल पर कहा था मैंने, है ना। और शनि जो है वो मेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 8 नंबर शनि का ही नंबर आया है। सी द मून अगेन, मून एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट जो है हिडन एनर्जीज की। हो सकता है हिडन है आप लोगों के बीच में कुछ, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या घर के लोगों की बात है तो वहाँ डिस्कस कर लेते हैं, या कुछ जो है आप लोगों के बीच में मून इज ऑल्सो अबाउट इंट्यूटिवली, अगर आपको कुछ लग रहा है उसके बारे में तो आप डिस्कस कर लो, उसको कुछ लग रहा है आपके बारे में तो आप मतलब वो आपसे डिस्कस कर ले। जो भी चीज़ें डार्क एनर्जी में है वो डिस्कस करके ख़त्म किया जाए, क्योंकि फुल मून है, मतलब कंप्लीशन किया जाए और फिर इस रिश्ते को बनाया जाए, बिल्ड किया जाए, क्लैरिटी लेकर आई जाए। ठीक है, ये एनर्जी है। मून इज डिल्यूजन, तो जो भी डिल्यूजन आपके अंदर है उसके अंदर है तो वो क्लियर करे जाए। ओके, मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के जेमिनाई। ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनाई। पर्सन ऑन योर माइंड, दे मैसेजेस फॉर यू। वी हैव अपॉलॉजी। ओ माई गॉड, मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि हो सकता है ये पर्सन सॉरी भी बोलना चाहते हैं, कुछ गलती हुई है तो इनसे। टॉक्सिसिटी, यस यस, कुछ लोगों के बारे में इनको पता लगा है जो आपके उनके बीच में टॉक्सिक रिलेशनशिप क्रिएट करवा रहे थे, ये उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। एंड यस, इनको ये बताना है आपको कि ना आप से पहले कोई और था, ना आपके बाद कोई और है, आप इनके लिए एक फाइनल पर्सन है। जो मैंने आपको आई थिंक विद द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन बताया कि आए गए बहुत लोग होंगे, बट उनको आप लगते हो अपने लिए ऑनेस्ट। ठीक है, यस, वो सीक्रेटली जो भी आपके लिए फील करते हैं, हो सकता है वो आपके सामने या तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या अपने कुछ जेस्चर्स के हिसाब से आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब एक्सप्रेस करने में अच्छे हों, है ना। लेट्स गो टूवर्ड्स दी नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का आपके लिए क्या हो सकता है। यूनिवर्स एक कार्ड दे दो, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का। वी हैव द 5 ऑफ कप्स। आप मान के चलो 5 हफ्तों तक ये इंसान अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बट उसके बाद आपके लिए कोई मेजर डिसीजन होगा, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन है। अभी इतनी चीज़ें चल रही हैं जो कि इस इंसान को इधर उधर ये वो, मतलब 10 तरह का सिनेरियो है लाइफ में, जहाँ पर ये इंसान आपको, अगर आपकी लाइफ में आ भी जाते हैं तो जस्टिस नहीं दे पाएंगे, या फिर अगर आपकी लाइफ में आ भी जाते हैं तो क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों से इसको निकाला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों से इसको लेसन दिए जा रहे हैं। आप अभी थोड़ा वेट करो, क्योंकि चैरियट एनर्जी से कोई ना कोई जो है ना ऐसा इवेंट आएगा जहाँ पर ये इस एनर्जी से निकल कर आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। मुझे लगभग 5 हफ्ते दिख रहे हैं कि पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ मैंने अभी क्या कहा आपको कि इसकी लाइफ में, ओह माय गॉड, द जजमेंट कार्ड, इसकी लाइफ में ये सब कुछ इसको सिखाया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है कि
तूने किस इंसान को छोड़ा है, तू किस इंसान के साथ जा रहा है लाइफ में आगे, और तुझे क्या क्या मिलना है उस तरफ से, तेरे लिए क्या क्या कार्माज है। कोई कार्मिक पर्सन है और एक नहीं है, उस कार्मिक पर्सन की वजह से और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान चल रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की वजह से मैंने बता दिया ना कि कुछ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, भसड़ चल रही है इनकी लाइफ में। देखो अब थर्ड पर्सन ऐसा रिश्ता चल रहा है जो जजमेंट है, जो कहीं ना कहीं कार्मा है। होने दो ये चीज़ें तब, ताकि उसको लेसन मिले कि उसने आपके लिए क्या वैल्यू रखी है, उसने आपके साथ कैसा बिहेव किया। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की फैमिली आप लोग रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है नियर फ्यूचर में। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 हफ्तों के अंदर इनकी तरफ से कोई ना कोई आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, लगभग 3 हफ्ते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी दिख रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से, कि मतलब कि जो भी टेंशन, स्ट्रेस, जो भी माहौल कुछ भी था इनके आसपास, ग्रजेस थे या कन्फ्लिक्ट्स थे, वो ख़त्म हो रहे हैं और फिर 3 हफ्तों के अंदर कुछ क्लैरिटी आएगी, जिसकी वजह से ये आप लोगों की तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। ये कोई पेपर वर्क वगैरह भी हो सकता है, ये कोई कम्युनिकेशन भी हो सकती है, कोई क्लैरिटी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के अंदर अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि अगले 3 हफ्तों में कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने बोला इवेंट कुछ ऐसे होंगे जहाँ वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पर्सन में आए, फैमिली में आए, तब चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, वी हैव EZCGEXYGFZIOAB। पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है जेमिनी, गाइडेंस क्या है आपके लिए। ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन्स। ओके, फिर वही बात, इल्यूजन वाली बात जो मैं बता रही थी। कुछ चीज़ें आपके भी अंदर हैं जो चल रही हैं फालतू में, मतलब सोचते जाते हो पुरानी बातों को। तो चीज़ों को ना अपने आप अनफोल्ड होने दो, सिचुएशंस को अनफोल्ड होने दो। यहाँ पर आपके सामने सच आएगा जो आपके सामने ट्रांसपेरेंट कर देगा चीज़ों को, बिल्कुल। जो भी आपके अंदर इल्यूजन हो, सामने वाले के अंदर इल्यूजन हो, पर ये सब कुछ होगा समय पर। वी हैव नंबर 2 मतलब कि यूनिवर्स आपका साथ देंगे, तब चीज़ें ठीक होंगी। एंड कभी हो सकता है आपको मास्टर नंबर 222 दिखे, 22 दिखे, है ना। तो कुछ ऐसा होगा जहाँ पर जो भी सच है वो अपने आप ट्रांसेंड होगा सारे इल्यूजन्स के ऊपर। जितना, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे आपके पार्टनर हो, या फिर थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, इन सबके सामने सच आएगा। ठीक है, समय का वेट करो। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। राशियाँ जो मुझे दिखी हैं, स्कॉर्पियो है, कैंसर साइन है, वी हैव लियो एनर्जी, प्रोमिनेंट साइन जो दिखा मुझे यहाँ पर, पाइसिस भी दिखा मुझे एनर्जी। ठीक है, एंड वी हैव टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। वैसे तो ये सारी राशियाँ आई हैं, बट जो मेजर आई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।